नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन अक्सर हम उसे दूर का समझकर टाल देते हैं, रिटायरमेंट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए इस पर गहराई से सोचते हैं। जब हम काम करते हैं तो हमारे पास सैलरी होती है ना? बिल्कुल। लेकिन छुट्टियां वो तो कुछ हफ्तों की ही मिलती हैं। और फिर जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे पास 365 दिन की छुट्टियां होती हैं, लेकिन कोई सैलरी नहीं होती। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी बात है। यही एक सोच साफ तौर पे बताती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत क्यों है। ये टाइम और पैसे का एक ऐसा उल्टा समीकरण है जिसे ज़्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज की हमारी चर्चा इसी समीकरण को सुलझाने पर होगी। बिल्कुल। तो ये जो दौर है हमारी एक्टिव वर्किंग लाइफ का, इसमें एक तरह का कंफर्ट होता है। हर महीने एक तय तारीख को अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। हाँ, एक रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है। हमें पता होता है कि घर का किराया, बच्चों की फीस, ईएमआईज सब निपट जाएंगे। इस रेगुलर इनकम की वजह से हम भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। इसे पे चेक टू पे चेक वाली मानसिकता भी कह सकते हैं, भले ही किसी की सैलरी कितनी भी हो। ये एक तरह का सुरक्षा का एहसास देता हाँ, है। एक झूठी सुरक्षा। बिल्कुल, एक झूठी सुरक्षा की भावना। क्योंकि ये हमें सिखाता है कि पैसा तो हमेशा आता रहेगा। और इसी सोच के साथ लोग रिटायरमेंट में कदम रखते हैं, जहां खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। अचानक हमारे पास समय का एक विशाल समंदर होता है, लेकिन इनकम की नदी सूख चुकी होती है। और खर्चे वो तो बंद नहीं होते, कभी नहीं। बल्कि कुछ खर्चे तो शायद बढ़ जाते। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर दो छिपे हुए दुश्मन हमारी सारी बचत को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। इसमें पहला है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। महंगाई, ये तो हम रोज ही महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं, पर इसका लॉन्ग टर्म असर नहीं समझते। महंगाई एक साइलेंट किलर है। हमें इसका असर रोज शायद उतना पता न चले, लेकिन लंबे समय में ये बहुत खतरनाक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आज किसी का महीने का खर्च 50,000 रुपए है और वो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अगर हम सिर्फ 6% की औसत महंगाई दर भी मानकर चलें, सिर्फ 6%, जो कि काफी कंजर्वेटिव है। बहुत कंजर्वेटिव है, तो 20 साल बाद उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए हर महीने 50,000 नहीं बल्कि लगभग 1,60,000 रुपए चाहिए होंगे। 1,60,000, ये फर्क तो चौंकाने वाला है ना? इसका मतलब अगर किसी ने आज के खर्चों के हिसाब से प्लानिंग की तो वो 20 साल बाद आधे से भी कम में गुजारा कर रहा होगा। एग्जैक्टली। और दूसरा दुश्मन जिसका आपने जिक्र किया था, दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित दुश्मन है मेडिकल खर्चे। उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज जो हेल्थ इंश्योरेंस काफी लगता है, वो 15-20 साल बाद शायद एक छोटी सी सर्जरी के लिए भी कम पड़ जाए। सही बात है। और ये ऐसे खर्चे हैं जिनके लिए आप किसी से उधार मांगने में भी हिचकिचाएंगे। लेकिन कई लोग इन सब तर्कों के जवाब में एक बहुत ही आम बात कहते हैं, मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर लूंगा। हाँ। इस किसी ना किसी तरह वाली सोच में असल में क्या खतरा छिपा है? ये तो एक तरह की पॉजिटिव थिंकिंग है ना? देखिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये होप बेस्ड प्लानिंग है। होप बेस्ड प्लानिंग मतलब उम्मीद के सहारे योजना बनाना। और आर्थिक मामलों में उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। अच्छा। मैनेज कर लूंगा वाली सोच आपको उस गणित से दूर रखती है जो करना बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे प्लानिंग का एक सीधा सा नियम है जिसे कई ग्लोबल फाइनेंशियल प्लानर्स 4% रूल कहते हैं। 4% रूल, ये क्या है? ये एक गाइडलाइन है। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि कोई अपने रिटायरमेंट के टोटल फंड का 4% हर साल खर्च कर सकता है, और इस रफ्तार से उनका पैसा शायद पूरी जिंदगी चलेगा, खत्म नहीं होगा। ओके। तो अगर किसी को रिटायरमेंट के बाद साल के 12 लाख रुपए चाहिए, यानी महीने का 1 लाख, तो इस नियम के हिसाब से उन्हें लगभग 3 करोड़ का फंड बनाना होगा। 3 करोड़? मैनेज कर लूंगा वाली सोच आपको ये 3 करोड़ का आंकड़ा देखने ही नहीं देती। तो ये मैनेज कर लूंगा वाली सोच असल में हमें हकीकत से मुंह मोड़ने पर मजबूर करती है। लेकिन एक और दलील है जो बहुत मजबूत मानी जाती, खासकर हमारे समाज में, मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। क्या ये सोच आज के दौर में प्रैक्टिकल है? देखिए, ये एक बहुत ही भावुक और पारंपरिक सोच है, और इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन हमें इसे प्रैक्टिकल होकर भी देखना होगा। बिल्कुल। हमारे बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां होंगी, उनके अपने घर की ईएमआई, उनके बच्चों की महंगी पढ़ाई, उनका अपना भविष्य। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और दवाइयों के लिए उन पर
एक परमानेंट बोझ बनना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, और रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बड़ा मकसद उस आत्मसम्मान को बनाए रखना भी है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन यहीं पर एक और सवाल उठता है, जो शायद हर 25-30 साल का युवा सोचता है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्या टेंशन लेना। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 25 की उम्र में किसी पर स्टूडेंट लोन होता है, सैलरी कम होती है, घर की जिम्मेदारियां शुरू हो रही होती हैं। क्या तब रिटायरमेंट के बारे में सोचना प्रैक्टिकल भी है? ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। अभी बहुत टाइम है का मतलब है कि हम अपने सबसे शक्तिशाली हथियार, समय। हाँ, समय और कंपाउंडिंग की ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब एक छोटे से कैलकुलेशन में छुपा है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए किसी को 60 साल की उम्र में रिटायर होने के लिए 1 करोड़ का फंड बनाना है। ठीक है। अगर वो 25 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं और हम मान ले कि उन्हें अपने निवेश पर सालाना 12% का औसत रिटर्न मिलता है, तो उन्हें हर महीने सिर्फ, आप अंदाजा लगाइए, शायद 10-15 हजार। सिर्फ 3,800 के आसपास। क्या? सिर्फ 3,800? ये तो सुनने में काफी मैनेजेबल लगता है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि 10 साल की देरी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वही इंसान 35 की उम्र में शुरू करे, तो उसी 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे हर महीने 11,000 से ज्यादा डालने होंगे। ओह। और अगर उसने 45 की उम्र तक इंतजार किया, तो ये रकम बढ़कर लगभग 35,000 प्रति माह हो जाएगी। 35,000? लक्ष्य वही है, 1 करोड़, लेकिन 10 साल की देरी की कीमत लगभग 3 गुना ज्यादा मासिक निवेश है। यही कंपाउंडिंग का जादू है, जहां आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाता है। जल्दी शुरू करने पर आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। ये तो कमाल का इंसाइट है। देरी की कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। इससे एक और जुड़ी हुई धारणा याद आती है, मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं प्लानिंग कर सकूं। लोगों को लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ अमीरों का काम है। सच तो इसका ठीक उल्टा है। अच्छा। जिसकी कमाई कम है, उसे प्लानिंग की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके पास गलती करने की या बाद में बड़ी रकम लगाकर कमी पूरी करने की गुंजाइश नहीं होती। सही बात है। प्लानिंग का मतलब लाखों रुपए बचाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे 1,000 रुपए महीना ही क्यों ना हो, पर एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन शुरुआत करना। आज हमारे पास कई तरह के रास्ते हैं। कुछ सरकार समर्थित योजनाएं हैं, जैसे पीपीएफ या एनपीएस, जो काफी सुरक्षित मानी जाती हैं। कुछ मार्केट से जुड़े विकल्प हैं, जो लंबी अवधि में महंगाई को मात देने की क्षमता रखते हैं। जरूरी है नहीं कि आप कहां और कितना पैसा लगा रहे हैं, जरूरी यह है कि आप एक अनुशासित आदत बना रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि हमें रिटायरमेंट को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक दूसरा अध्याय है। बिल्कुल। ये जिंदगी का वो चैप्टर होना चाहिए जिसका हम बेसब्री से इंतजार करें। ये वो समय होना चाहिए जब कोई बिना किसी चिंता के वो सब करे जो वो हमेशा से करना चाहता था। सही। किसी को दुनिया घूमनी है, किसी को कोई नई स्किल सीखनी है, किसी को बस अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तभी संभव है जब आपका पैसा आपके समय का समर्थन करे। कल्पना कीजिए कि किसी के पास दिन के 24 घंटे खाली हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं कि वो घर से बाहर निकलकर दोस्तों के साथ एक कप चाय भी पी सके, या उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ऐसे में वो खाली समय एक वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन जाएगा, एक बोझ बन जाएगा। प्लानिंग इसी संतुलन को बनाने का नाम है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपका खाली समय आपकी आजादी हो, आपकी मजबूरी नहीं। बिल्कुल। इसका असली मकसद अमीर बनना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना है, ताकि कोई भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को समेटा है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके छुट्टियां कमाई हैं, कभी वीकेंड की, कभी त्योहारों की, कभी साल में एक बार मिलने वाली लंबी छुट्टियां। लेकिन रिटायरमेंट आपको जिंदगी भर के लिए छुट्टियां देता है। सवाल सिर्फ एक है, वो छुट्टियां शांतिपूर्ण होंगी या तनावपूर्ण? क्या आपने उन छुट्टियों का टिकट आज खरीदा है? इसका जवाब आज की गई प्लानिंग पर निर्भर करता है। तो हम आज के इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहेंगे। आपके अनुसार लोगों को रिटायरमेंट के बारे में सोचना किस उम्र में शुरू कर देना चाहिए? 20s में, 30s में या 40s में? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।